तो दोस्तों देखिए, भारत और अमेरिका की प्लानिंग के चलते पिछले 6 महीनों में चाइना को वो नुकसान देने में कामयाबी मिली है जिसके बारे में पहले सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। अगर आज से 6 महीने पहले की बात की जाए तो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिक्स इवेंट हुए थे जिनका एडवांटेज अब भारत और अमेरिका को सीधे तौर पर मिलने लगा है चाइना के नुकसान के तौर पर। हालांकि यहाँ पर अमेरिका द्वारा थोड़ा सा ब्लंडर जरूर किया गया। अगर वो ब्लंडर नहीं होता तो ये जो दाव चला गया था ये और ज्यादा प्रभावी होता। आपको शायद याद होगा, आज से 6 महीने पहले की बात है जब क्वाड का एक समिट होना था ऑस्ट्रेलिया, और इसी बीच प्लानिंग ये की गई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन सीधे जाएंगे पैसिफिक आइलैंड्स के कुछ देशों के दौरे पर। यानी ये पपुआ न्यू गिनी जाने वाले थे जहां पर पैसिफिक आइलैंड के जो छोटे छोटे जितने भी देश हैं जिनके ऊपर चाइना की नजर है, और क्वाड नेशंस ये चाहते हैं कि इनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमा कर इन्हें चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो इन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए इस विजिट पर जाने वाले थे दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन जो बाइडेन ने ये कैंसिल कर दिया था। आप सभी को याद होगा, उन्होंने हवाला ये दिया था कि देखिए अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं इस समय, और ऐसी परिस्थिति में जो बाइडेन इस विजिट पर नहीं जा पाएंगे, और फाइनली ये विजिट कैंसिल कर दिया था। इसके बाद जो क्वाड का समिट होना था ऑस्ट्रेलिया में वो भी कैंसिल हो गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना ये विजिट पहले की तरह ही रखा और वो पापुआ न्यू गिनी गए। वहां पर देखा आपने कितना भव्य वेलकम किया गया उनका। पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के पैर तक छुए गए। इसके बाद वो अपने विजिट को आगे बढ़ाकर ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। तो अल्टीमेटली भारत ने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए चाइना के खिलाफ ये सारे कुछ काम किए जा रहे हैं और इसको लेकर हम लोग काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं। उस समय पैसिफिक ओशन में मौजूद ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं इनकी कुछ डिमांड्स थी, जिनमें जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो थी रोजगार और इन्वेस्टमेंट को लेकर कि देखिए हमारे ऊपर कोई ध्यान देता ही नहीं। अगर हमारे ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो हम लोग उस माध्यम से प्रगति कर पाएंगे, और हम चाहते हैं कि भारत, अमेरिका, जापान वगैरह ऐसे बड़े बड़े देश हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो खैर भारत ने अच्छी कोशिश की और भारत अपनी कोशिशों में काफी कामयाब भी हुआ। ग्लोबल साउथ के नाम पर इन कंट्रीज को जोड़ा और अपने आप को उनके लीडर के तौर पर प्रस्तुत भी किया। लेकिन इसके बाद एक और घटना होती है और वो जुड़ी हुई थी सीधी शांग्रीला डायलॉग से संबंधित, जो कि सिंगापुर में हुआ था जून मंथ में। इस दौरान दोस्तों क्वाड 2 के गठन की बात निकलकर सामने आई थी और उस दौरान कई सारे प्रोपोगेंडा भी सुनने के लिए मिले। क्वाड 2 दरअसल क्वाड जैसा ही एक समूह है जिसमें भारत ना होकर चौथे देश के तौर पर फिलीपींस को शामिल किया गया है। फिलीपींस चाइना का पड़ोसी भी है, उसका बहुत बड़ा राइवल भी है, लेकिन काफी लंबे समय तक चाइना के रिलेशनशिप फिलीपींस से अच्छे रहे। यानी चाइना ने इन्हें फंसाने के लिए इनको कई सारे लोन वगैरह भी दिए, BRI परियोजना से इन्हें जोड़ा, और चाइना अपनी इसी साजिशों को लगातार फिलीपींस के खिलाफ चलते रहा। उस दौरान प्रोपोगेंडा इस तरह का हुआ था कि देखिए क्वाड 2 बन गया है, अब क्वाड 1 की कोई अनिवार्यता नहीं बचती, और भारत को क्वाड से बेदखल करके भारत की जगह फिलीपींस को ले लिया गया। हालांकि उस समय हम लोगों ने आपको क्लियर कर दिया था कि देखिए फिलीपींस हो या फिर क्वाड के बाकी सदस्य हो, भारत के बिना इनमें से किसी का भी काम नहीं चलने जा रहा है। फिलीपींस की बात की जाए तो भारत के ऊपर डिफेंस को लेकर काफी ज्यादा निर्भर है। ब्रह्मोस मिसाइल बड़ा एग्जाम्पल है। अभी भी कुछ वेपन्स के लिए फिलीपींस द्वारा भारत से बातचीत की जा रही है। और क्वाड नेशंस की बात की जाए तो अमेरिका हो, जापान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, ये चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की मदद इन्हें चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए क्वाड 2 उस समय जब बन गया था, अब उसका फायदा होते हुए सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिसेंटली खबर निकल कर आई है कि फिलीपींस द्वारा जो BRI परियोजना को ज्वाइन किया गया था उससे इन्होंने अपने आप को वापस ले लिया है। यानी फिलीपींस अब BRI परियोजना का हिस्सा नहीं रहा है, और किसी देश का BRI परियोजना से पहले जुड़ना और उसके बाद वापस हट जाना ये चाइना के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये झटका बड़ा तब हो जाता है जब वो चाइना का पड़ोसी हो और उसकी टेरिटरीज के ऊपर चाइना की गिद्ध वाली नजर भी हो। तो हाल फिलहाल के समय में ये दूसरा नेशन निकल कर आया है सामने जिसने चाइना की BRI परियोजना को छोड़ दिया है। इससे पहले इटली की बात की जाए, इटली की नई प्राइम मिनिस्टर द्वारा भी पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि BRI परियोजना में लंबे समय तक इटली नहीं बना रहेगा और BRI परियोजना से जुड़े रहने के लिए उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा और अल्टीमेटली पुल बैक कर लिया जाएगा। और अब फिलीपींस की खबर, दरअसल एशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस गवर्नमेंट ने BRI से संबंधित सभी परियोजनाओं को समाप्त कर दिया है और परियोजना से जुड़े सारे कार्य जापान के साथ साथ पश्चिमी देशों को सौंप दिए हैं। यानी जो अधूरे काम वगैरह हैं जो फिलीपींस के विकास के लिए जरूरी होंगे लेकिन चाइना से न करवाकर वो जापान या फिर दूसरे पश्चिमी देशों से करवाएगा। BRI परियोजना को छोड़ने के पीछे जो फिलीपींस की तरफ से ऑफिशियल कारण बताया गया है वो फिलीपींस के ही एक सीनेट यानी सांसद द्वारा कहा गया है कि चाइना के द्वारा जो भी निवेश किया गया था या जो भी चाइना के द्वारा ऋण दिया गया था ये राजनीतिक कारणों से संदेह के घेरे में था।
मैं आपको बता दूं, फिलीपींस के जो पुराने राष्ट्रपति थे रोड्रिगो दुर्तेत, उनके कार्यकाल के दौरान फिलीपींस ने BRI ज्वाइन किया था। उस दौरान चाइना के इनसे रिलेशनशिप भी अच्छे थे, क्योंकि वो राष्ट्रपति काफी ज्यादा प्रो चाइना थे और चाइना की सभी चीजों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी है। लगातार देख पा रहे हैं कि चाइना की नेवी और फिलीपींस की नेवी एक दूसरे से भिड़ भी जाती है। फिलीपींस के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं। इन्हीं को काउंटर करने के लिए फिलीपींस भारत से लगातार वेपन्स भी खरीद रहा है। तो अल्टीमेटली भारत अमेरिका जो चाहते थे उसमें वो लोग कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि चाइना को पीछे धकेलने के लिए सबसे पहले BRI के ऊपर ही चोट करनी होगी। BRI परियोजना चाइना की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसको लेकर उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर ये परियोजना इसी तरह से खटास में पड़ती गई और एक के बाद एक देश बाहर निकलते गए तो चाइना का बर्बाद होना बिल्कुल तय है। इसके साथ साथ IMEC कॉरिडोर को तो तैयार किया ही जा रहा है। अगर इजराइल हमास का ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस समय चल रहा है ये नहीं हुआ होता तो उसको लेकर भी अभी तक कई सारी पॉजिटिव न्यूज वगैरह आ सकती थी। हालांकि फिर भी वेट किया जाएगा कि जल्द से जल्द ये कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो। उसके बाद IMEC कॉरिडोर को लेकर भी पॉजिटिव खबरें निकल कर आए, जल्द से जल्द उसका काम पूरा हो, ताकि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक चाइना की इस BRI परियोजना का एक बेहतरीन विकल्प भारत अमेरिका पेश कर पाए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।